अरे ओ द्वारका दीदी, चलो चलें गोवर्धन। गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाए आए। जीवन में और क्या है, काम धाम तो सब लगा ही रहेगा। देवकी दीदी, अब तुमसे क्या बताएं, मन तो बहुत कर रहा है कि गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा दे आएं। और तुम साथ में रहती हो तो परिक्रमा में बहुत मन लगता है, मगर हाथ में 16 आना भी तो नहीं है। कैसे जाएंगे? कम से कम 150 रुपए तो होना चाहिए दीदी, जिससे गिरिराज महाराज को फूल पत्ता चढ़ा सके। भले ही कुछ खाए पिए ना, मगर गिरिराज महाराज को कुछ चढ़ाना तो पड़ेगा दीदी। देखो द्वारका दीदी, पैसा तो हमारे पास भी नहीं है, मगर जब गिरिराज महाराज बुलाते हैं तो कोई ना कोई साधन बन ही जाता है। पर देवकी दीदी, हमारी मजबूरी है। अभी पिछले महीने बिटिया कृष्णा की फीस जमा की थी। बेटे माधव की तबीयत खराब थी, उसमें खर्च हो गया। सच बताऊं दीदी, घर में तो जीरा मंगाने तक का पैसा नहीं है। अब तुम ही बताओ, मन बहुत कर रहा है, फिर कैसे चलेंगे गिरिराज महाराज के दर्शन करने? ऐसा है, तुम्हारे पास भी पैसा नहीं है और हमरे पास भी पैसा नहीं है। ऐसा कर लेते हैं, दोनों पैदल ही चल देते हैं। दीदी क्या बात कर रही हो, कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी है। इतनी दूरी पैदल कैसे तय कर लेंगे? हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे। देखो द्वारका दीदी, अब तुम कुछ भी समझो, हमारे पास भी पैसा नहीं है। हम जा रहे हैं, पैदल करेंगे परिक्रमा, गिरिराज महाराज जी को करेंगे दंडवत प्रणाम। गिरिराज जी महाराज सब कुछ अच्छा करेंगे। अरे पूरा गांव हंसने लगेगा, सब कहेंगे कि दोनों पैदल परिक्रमा के लिए निकल पड़ी हैं। 200 किलोमीटर की दूरी है, जाते जाते थक जाएंगी। अब दीदी, जब तुम कह रही हो तो हमको भी चलना ही पड़ेगा। हम भी चलेंगे, देखते हैं इस बार पैदल श्री गिरिराज महाराज के दरबार में पहुंचेंगे। ही 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 ही। देखो देखो, द्वारका और देवकी दोनों पैदल जा रही हैं। परिक्रमा करने 200 किलोमीटर की दूरी है, पहुंचते पहुंचते चक्कर आ जाएगा। अरे ननकू काका, तुमको तो हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और तुम जो हो हर काम में खोट निकाल देते हो। कम से कम धर्म के काम में तो टोका टाकी मत किया करो। द्वारका सुनो, हमारी बात, हर कोई काम होता है, ढंग का काम होता है। अब आजकल के जमाने में तो 50 किलोमीटर पैदल चला ही नहीं जाता, और तुम जो है 200 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करोगी। जाओ, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहीं तबीयत खराब होगी तो फिर हमसे मत कहना। अरे ननकू काका, सब गिरिराज महाराज ठीक करेंगे, हमारी सब तपस्या सफल होगी। अरे ननकू काका, आजकल का जमाना नहीं है किसी को समझाने का। अब गांव की बहुरिया पैदल ही 200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। जमाना उल्टा आ गया है, इनको समझाना अपने सिर पर जूता मारने के समान है। अरे झगड़ालू और ननकू काका दोनों मिलकर गांव की पंचायत करते हो, धर्म का कोई काम करते नहीं हो, पूजा पाठ करते नहीं हो, और कोई अगर कुछ करने की सोचता भी है तो उसमें टोका टाकी शुरू कर देते हो। द्वारका दीदी, ऐसा है कि चलो यह दोनों तो पंचायत ही करते रहेंगे, इनको किसी का अच्छा काम कहाँ सुहाता है। लो दीदी, हम लोग चलते हैं गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए भजन गाते हुए। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। बोलो, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। करके तन मन धन, चलो रे चले चल गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। बोलो, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। दीदी, सच में तो हम लोग गोवर्धन पहुंच गए। गिरिराज महाराज जी के दरबार में बहुत खुशी की बात है। दीदी, आज तो कमाल हो गया। बताओ, 200 किलोमीटर की यात्रा जरा भी पता नहीं चली।
पैदल ही चल पड़े, बहुत बड़ी शक्ति है गिरिराज महाराज में। देखो देवकी, तुम तो पैसे की रट लगाई थी कि हमरे पास एगो पैसा नहीं है। कितनी अच्छी यात्रा हुई गई। ऐसा करो, देखो बाग में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, उन फूलों को तोड़ लिया जाए और गिरिराज महाराज को चढ़ा देंगे। इतने ताजे और अच्छे फूल कहाँ मिलेंगे? बाजार वाले फूल कोई शुद्ध थोड़ी ना होते हैं। बहुत सही बात कही रही हो द्वारका दीदी, यह बहुत अच्छे फूल खिले हैं। बहुत अच्छे से अब गिरिराज महाराज की हम दोनों लोग मिलकर पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। आज तो सच बताएं दीदी, तुम्हारे साथ गिरिराज महाराज जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। सब पर गिरिराज महाराज जी कृपा बनाए रखें। सबका घर धान धान से भरे रहे, पूरे देश में खुशहाली बनी रहे। गिरिराज महाराज की कृपा सब पर बनी है। अब चलो दीदी, गांव लौटते हैं। अरे ननकू काका, हम देख रहे हैं देवकी और द्वारका गिरिराज महाराज जी का दर्शन करके चली आई, तो बहुत अचरज की बात है। झगड़ालू, अरे 200 किलोमीटर की दूरी है भाई, कैसे यात्रा पूरी कर ली? हम तो सोच रहे थे कि चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। आधे दूर से लौट आई हैं, इन्होंने तो पूरी यात्रा पूरी कर ली, जरा भी थकान नहीं महसूस हो रही है। ऐसा है झगड़ालू, हम दोनों गांव में मिलकर पंचायत ही करते करते हैं, इसलिए कहीं धर्म का काम नहीं कर पाते हैं, न तीर्थ यात्रा पर जा पाते हैं। बताओ, गांव की 2 औरतें गिरिराज महाराज जी की दर्शन कराए, चलो हम लोग भी मिलकर भजन गाएं। कम से कम जीवन तो सुधर जाए, नहीं तो गांव की बुराई ही करते रह जाएंगे। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। गोवर्धन महाराज की जय। चलो देवकी, कम से कम अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। भजन सुन के झगड़ालू और ननकू काका कम से कम सुधर तो गए